रूल नंबर 3 को लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल नंबर 3 फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका हेल्प में है विल और शैल। विल और शैल को पैसिव वॉइस करेंगे विल बी और शैल बी की मदद से, हेल्प से। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिख लेते हैं रूल नंबर 3 का। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है वर्ब का यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। लो जी, ये है फार्मूला एक्टिव वॉइस का फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस का फार्मूला ये है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे, उसके लिए फार्मूला ये है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है बाय, और बाय के बाद आता है लास्ट में सब्जेक्ट। लो जी, ये है फार्मूला एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। किसका? रूल नंबर 3 का है। रूल नंबर 3 को यानी कि हम इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल की जान में हम बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। पॉजिटिव सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर आई शल राइट अ नोवेल। आई शल राइट अ नोवेल, यहाँ पर हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है आई शल राइट अ नोवेल। मैं कोई नावल लिखूंगा, मैं एक नावल लिखूंगा। आई शल राइट अ नोवेल। तो भाई जी ये क्या हुआ, यानी कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी कि रूल नंबर 3। इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट और नोवेल ऑफ सब ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जी इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे? आ नोवेल है तो आ नोवेल ऑब्जेक्ट है, हम पहले रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। आ नोवेल हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आएगा HV हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन सा है? विल बी और शैल बी। नोवेल के साथ विल भी लगेगा, विल बी। इस सेंटेंस के रूल के बारे में आपको बताते चलें। विल चेंज इनटू विल बी, शैल चेंज इनटू शैल बी, यानी कि विल शैल चेंज होंगे विल बी और शैल बी में। लो जी, नोवेल विल बी राइट का यानी कि लगेगा थर्ड फॉर्म रिटन। नोवेल विल बी रिटन, उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद आई विल बी चेंज इनटू मी, यानी कि आई सब्जेक्टिव केस में है, इसमें हम इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 3 का फ्यूचर सिंपल टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस। रूल याद कर लें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसको हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, उसके बाद आ जाता है हमारा यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस। इस तरह पर्सनल प्रोनाउन को आप पढ़ लेंगे, ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी आपके। अच्छा जी, लो हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम यहाँ पर शल है तो शल को बाहर निकालेंगे। शल आई राइट अ नोवेल, शल आई राइट अ नोवेल। तो ये हुआ हमारा यानी इंट्रोगेटिव। इसको हम करते हैं पैसिव वॉइस में, तो विल आएगा क्योंकि नोवेल है, विल ए को हम छोटा करेंगे, विल अ नोवेल, और बी यहाँ पर लास्ट में लगेगा। विल को हम बाहर निकालेंगे, बी अपनी जगह पे ही ठहरा रहेगा।
विल और ना विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, रिटन बाय मी। शैल आई राइट अ नॉवेल, विल नॉवेल बी रिटन बाय मी। इसको नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव करेंगे, आई शैल नॉट राइट अ नॉवेल, आई शैल नॉट राइट अ नॉवेल। इसको हम पैसिवाइज करेंगे, आ नॉवेल क्योंकि ऑब्जेक्ट है, आ नॉवेल विल, और उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बी, यानी कि बी और विल के बीच में लगता है नॉट। आ नॉवेल विल नॉट बी रिटन, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, रिटन बाय मी। ये हुआ रूल नंबर 3। I shall write a novel. A novel will be written by B. ये फार्मूला आप नोट कर लें, फिर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जानी है। फार्मूला और उसके बाद हेल्प वर्ब, यानी कि विल चेंज इनटू विल बी, शैल चेंज इनटू शैल बी। उसके बाद ये अपने फार्मूला याद रखना है, फ्यूचर सिंपल टेंस का है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट लगाना है। बाकी ये थोड़े एग्जाम्पल आपकी रहनुमाई के लिए हम लिखे। उम्मीद है ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। ये रूल नंबर 3 और आगे जो होगा रूल नंबर 4 वो भी आपके लिए हम यानी कि वीडियो बनाएंगे। उसके अलावा और भी जो भी हैं इसके रूल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी रूल्स हैं, और ये सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नमन इंग्लिश।